टेली प्राइम 6.0 पे किस तरह से मास्टर्स के अंदर लेजर क्रिएट करेंगे, किस तरह से स्टॉक क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री के अंदर में, और वाउचर्स कैसे एंट्री करेंगे। आप देख रहे हैं एनआईएसडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनआईएसडी नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा होम प्लस कंपनी का ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पे हम इस ट्रांजैक्शंस को किस तरह से हमें टेली पे एंट्री करना है उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होम प्लस कंपनी और उसका एड्रेस। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टेली प्राइम पे। तो यहाँ हमारा कंपनी का नाम और एड्रेस जो भी डिटेल्स है उसे देते हुए हमें फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग देते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना। तो जैसे ही वंस कंपनी बनकर तैयार हो गया, आपका यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है वो एनेबल करने के लिए बोल रहा है। तो एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीडेड। जो भी आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट आपका फीचर्स होगा उसे यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे जो ये ट्रांजैक्शन से एंट्री करना है उसके लिए मुझे अकाउंटिंग के अंदर में मेंटेन अकाउंट्स यस रखना है, एनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस करना है, और इन्वेंट्री के अंदर मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये दोनों फीचर्स को यस रखना है। बाकी जीएसटी इस पे अभी हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, और बाकी जो भी है सेट ऑर्डर कंपनी जीएसटी रेट इसे भी नो करते हुए एनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस इसे भी नो करेंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर लें। तो हमारा कंपनी बनकर तैयार हो चुका है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मास्टर्स क्रिएट करना। तो हम इस ट्रांजैक्शंस में मास्टर्स क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं, चलिए हम चलते हैं क्रिएट के अंदर, और मास्टर्स के अंदर हम जाएंगे लेजर पे, और लेजर में हम यहाँ पे नाम पर लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ट्रांजैक्शन को निकालते हैं। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शंस है उसे देखते हैं। तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 को क्या बोल रहा है, मिस्टर रोहन गुप्ता जो प्रोप्राइटर है बिजनेस होम प्लस कंपनी का, वो प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ऑफ ₹10 लाख जो कि कैनरा बैंक के चेक के थ्रू से जा रहा है। उसका चेक नंबर दिया गया एंड डिपॉजिट एट एक्सिस बैंक करेंट अकाउंट, और जो हमारा कंपनी है उसका अकाउंट्स है एक्सिस बैंक में। तो हम उस बैंक में अपना चेक को डिपॉजिट करेंगे जो कि हमारा रोहन गुप्ता ने दे रखा है कैनरा बैंक का। तो यहाँ पे जो भी दो बुक्स इफेक्ट होने वाले हैं वो है रोहन गुप्ता कैपिटल अकाउंट, और ये एक मेरा लेजर बनेगा और दूसरा एक्सिस बैंक मेरा लेजर बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले टेली में चलते हैं, और मास्टर्स के अंदर हमें यहाँ जाना है रोहन गुप्ता, और लिखना है यहाँ पे CA कैपिटल अकाउंट, और ये ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट में हमारा जाने वाला है। चलिए, और उसका एड्रेस ले लेते हैं 6 माइल गुवाहाटी, और असम स्टेट पिन कोड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लें। तो मेरा पहला जो भी है लेजर वो बन के तैयार हो गया, वो है रोहन गुप्ता कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो भी है मेरा वो है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो मेरा बैंक में अकाउंट है वो है मेरा एक्सिस बैंक। तो मैं इसका एक अकाउंट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली से पेस्ट कर देता हूँ और अकाउंट्स में क्रिएट करता हूँ। तो मेरा ये बैंक अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ अकाउंट नंबर बोल रहा है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ इसका अकाउंट नंबर, यस इसका अकाउंट नंबर ये है। तो चलिए इसे अकाउंट नंबर ले लेते हैं, और जो भी इसका IFSC कोड है, चलिए इसका IFSC कोड, और इसे हम आगे बढ़ते हुए एड्रेस दे देते हैं 6 माइल गुवाहाटी, और इसे पिन कोड देते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी मेरा बैंक का अकाउंट्स है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। तो मुझे इस एंट्री को वाउचर्स में ले जाने के लिए सबसे पहले मुझे 2 बुक्स का रिक्वायरमेंट था, वो था मेरा एक्सिस बैंक और रोहन गुप्ता कैपिटल अकाउंट। तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रोहन गुप्ता कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसे हम वाउचर्स में कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर्स में। यहाँ वाउचर्स के अंदर आपको ये कौन से वाउचर्स पे एंट्री करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिजनेस में पैसा अगर आता है तो रिसीव वाउचर, अगर पैसा जाता है तो पेमेंट वाउचर, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो। रिसीव और पेमेंट, परचेस होता है, जो भी गुड्स है रीसेल के लिए हम खरीदते हैं उसे हम परचेस में एंट्री करते हैं, और जो भी हमारा गुड्स है उसे सेल करते हैं तो उसे हम सेल्स में एंट्री करते हैं। फिर जो भी अमाउंट हमारे बिजनेस से डिपॉजिट होता है अपने करंट अकाउंट पे, तो वो कॉन्ट्रा होगा, या करंट अकाउंट से हम कैश विड्रॉ करते हैं अपने
बिजनेस के लिए तो वो होता है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। फिर यहाँ पे एक जर्नल एंट्री होगा, और जर्नल एंट्री के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल 5 वाउचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये पहला वाउचर जो है वो पैसा रिसीव हो रहा है ऑनर से बिजनेस होम प्लस कंपनी को, तो रिसीव वाउचर, जिसके लिए F6 प्रेस करना है। और यहाँ बोल रहा है क्रेडिट कौन होगा, तो आपको कंट्रोल H करते हुए यहाँ पे आपका मोड एक बार चेक कर लेना है। कहीं आपका मोड सिंगल एंट्री मोड इस तरह से दिख तो नहीं रहा है, तो अगर इस तरह से दिखता है तो आपको डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री मोड में लेके आना है। और आपको यहाँ मिस्टर रोहन गुप्ता कैपिटल अकाउंट देना है, अमाउंट है 10 लाख रुपीज़, और डेबिट करना है हमारा जो भी एक्सिस बैंक में अकाउंट जा चुका है। तो चलिए इसे एंट्री करते हुए इसे पास कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शंस वाउचर्स में एंट्री हो चुका है। तो चलिए इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह का इफेक्ट हो रहा है तो उसे देखते हैं। उसके देखने के लिए मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। सिंपली बी प्रेस करते ही बैलेंस शीट हमारा खुल गया, और ये हमारा बैलेंस शीट है जहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज़ की वो दिख रहा है। क्योंकि लायबिलिटीज़ जो भी है बिजनेस के लिए वो क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, हमें देना होता है। और एसेट्स जो भी है वो अपने संपत्ति होता है, वो हम कहीं सनी डेटरों से मिलना होता है, तो वो हमारा एसेट्स की वो दिखाएगा। या फर्नीचर हो, या मेरे बैंक में जो भी पैसा हो, या मेरे कैश में बिजनेस के पास जो भी पैसा हो, तो वो मेरा एसेट्स कहलाता है। तो बिजनेस में एसेट्स बढ़ना मतलब अच्छी बात है, लायबिलिटी बढ़ना मतलब वो टेंशन वाली बात है। तो इसे आप याद रखें, हमेशा बिजनेस में एसेट्स बढ़ना अच्छा लगता है। तो इसके बाद अब हम इसको वापस चलते हैं और दूसरा ट्रांजैक्शंस देखते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शंस तो यहाँ क्या बोला गया है कि 2 अप्रैल को होम प्लस कंपनी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो एक्सिस बैंक के थ्रू से 3 लाख रुपए का। तो क्योंकि होम प्लस कंपनी को ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, अपने जो भी है बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, दुकान के लिए रिक्वायरमेंट है एक स्पेस का, तो वो ऑनर को देगा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के बिहाफ में ऑनर उसे देगा रूम रेंट पे। तो हमारा पैसा डिपॉजिट करके रखा हमने, और जब वो रूम मैं छोड़ दूंगा किसी दिन तो वो अमाउंट मुझे वापस जब मिलेगा, तो इस तरह का अमाउंट जो एडवांस में दिया जाएगा और बाद में हमें रिफंड मिलेगा, तो उसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसे बोला जाता है अंडर ग्रुप ऑफ डिपॉजिट एसेट। संपत्ति उसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो इसका अंडर ग्रुप होगा डिपॉजिट एसेट्स, इसे याद रखिएगा। तो चलिए इसे हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इसका हम लेजर बनाने वाले हैं। तो क्रिएट के अंदर जाएंगे और लेजर में जाके मास्टर्स के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, और इसे करते हैं डिपॉजिट एसेट्स पर, और जो भी है इसमें डिटेल्स वो उसे एंटर करते हुए पास कर दिया। तो इस तरह से हमने हमारा दूसरा ट्रांजैक्शंस भी कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा ट्रांजैक्शंस में जो है लेजर तो बन के तैयार हो चुका है, बट अब इसका हम क्या करेंगे, वाउचर्स बनाएंगे। तो लेजर बन चुका है, तो वाउचर्स में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे पहुँचे, और वाउचर्स के लिए सिंपली आप वी प्रेस कर सकते हैं। तो वी प्रेस करें तो वाउचर्स, तो क्योंकि बिजनेस सिक्योरिटी के लिए पेमेंट कर रहा है पैसा वाया चेक, तो आप यहाँ पे जो वाउचर बनने वाला है बिजनेस अमाउंट पे कर रहा है चेक के थ्रू से, तो मेरा एंट्री होगा पेमेंट वाउचर जो F5 में है। और यहाँ हम डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट डेट ऑटोमेटिक ले लेगा 1 से 2। अगर 3 तारीख होगा तो फिर मुझे डेट टाइप करना होगा, अदरवाइज नेक्स्ट डेट वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये 2 तारीख हो गया, तो डेबिट क्या होगा हम यहाँ पे देखते हैं। तो डेबिट होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, कितना अमाउंट, तो 3 लाख रुपीज़। और क्रेडिट होगा क्या, एक्सिस बैंक के थ्रू से हमने दिया था। तो यहाँ हम इस तरह से एंट्री करते हुए यहाँ हम लिख सकते हैं इसका चेक नंबर। तो ये मेरा चेक नंबर दिया गया है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अमाउंट पेड बाय चेक, और चेक नंबर मैं दे देता हूँ ये, और इसके बाद इसे मैं ब्रैकेट क्लोज करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो भी है ट्रांजैक्शंस, जो दूसरा ट्रांजैक्शंस था वो भी वाउचर्स में एंट्री हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हमारा बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करें,
तो अब मेरा जो भी एंट्री है उसके लिए F1 प्रेस करते हैं। तो देखिए अगर F1 प्रेस ना करोगे तो आप देखिए दोनों साइड में 10 लाख से इसमें डिटेल्स में मालूम नहीं चल रहा है। तो अगर मैं F1 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मुझे दिखने को मिलेगा रोहन गुप्ता कैपिटल अकाउंट को 10 लाख रुपए उससे लिया गया, तो वो 100% वो वापस फ्यूचर में लेगा यहाँ से, तो वो मेरा देना होगा, तो लाइबिलिटीज़ में है। और एसेट्स में जो मेरे पास पैसा था बैंक में था 10 लाख रुपया, अब वो 10 लाख से 3 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुका है। इन फ्यूचर वो पैसा मुझे मिल सकता है, इसीलिए ये मेरा रखा गया है एसेट्स पर। तो चलिए यहाँ पे हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कैसा दिखा बैलेंस शीट में हमने इसे देखा। अब हम चलते हैं वापस क्रिएट मास्टर्स पर और लेजर पे चलते हुए चलिए फिर से क्वेश्चन को हम लोग ओपन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन 5 अप्रैल को क्या बोल रहा है, होम प्लस कंपनी बाय फर्नीचर। तो ये हमारा कंपनी फर्नीचर खरीद रहा है और वो भी चेक के थ्रू से। चलिए इस क्वेश्चन को एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, मास्टर्स में लेजर क्रिएट करना। तो हम फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे मैंने लिख लिया और यहाँ इसे लेना है फिक्स्ड एसेट्स। तो क्यों फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स इसलिए क्योंकि फिक्स एसेट्स होता क्या है, बेसिकली ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जो बिजनेस में रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता, वो हमें बिजनेस में यूज़ करना होता है और वो मिनिमम 1 साल तो चलता ही है। जैसे फर्नीचर्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब हमारा फिक्स एसेट्स हो गया, जो कि एसेट्स मतलब संपत्ति एक फिक्स हो जाता है मिनिमम 1 ईयर के लिए, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो इसे अंडर ग्रुप ऑफ फर्नीचर को हमेशा अंडर ग्रुप ऑफ फिक्स एसेट्स रखें, मशीनरी को और आपका लैंड एंड बिल्डिंग को, तो इन सभी को फिक्स एसेट्स के अंदर में रखना होगा। तो इसे एंटर करते हुए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा चलिए अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं स्किप करते हुए। तो बाहर निकलने के लिए स्किप, अंदर जाने के लिए एंटर, और कर्सर का जो भी यूज़ है और फंक्शन की क्या यूज़ है वो आप लोग को आराम से सीखना है। तो हमने फर्नीचर का अभी मास्टर्स क्रिएट किया, तो अब चलते हैं हमें वाउचर्स पे। उसके लिए वी प्रेस करता हूं और इसे मुझे एंट्री करना होगा पेमेंट वाउचर पे, क्योंकि मेरे कंपनी ने जो फर्नीचर खरीदा और उसका पेमेंट कर चुका है वाया चेक, तो हमें इसे पेमेंट वाउचर पे करना है। तो इसके लिए हमें डेबिट बोल रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और जो अमाउंट था, चलिए अमाउंट चेक कर लेते हैं, 1 लाख रुपीज़ का। तो और मैं एक बार यहाँ से चेक नंबर भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे अमाउंट जो भी मेरा गया वो क्रेडिट में गया और वो है एक्सिस बैंक के थ्रू। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा नरेशन है, जो पिछला नरेशन मैंने जो यहाँ पे एंट्री कर रखा था, उसे अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ तो सिंपली Ctrl+R प्रेस करें तो ये आ गया अमाउंट पेड बाय चेक, जो चेक नंबर था 26। तो सिंपली मैं 26 से 27 प्रेस कर देता हूँ और ये मेरा एंट्री हो गया। तो किस तरह से आप नरेशन को रिपीट कर सकते हैं, अभी आपने देखा, इसका आप प्रैक्टिस करें। टैली में फास्ट एंट्री करने के लिए आपको जानना होगा शॉर्टकट। तो टैली में बहुत सारे शॉर्टकट हैं, हम धीरे धीरे उस शॉर्टकट को सीखेंगे। तो अभी हमने जो शॉर्टकट सीखा वो था Ctrl+R। तो Ctrl+R क्या करता है, रिपीट करता है नरेशन को, तो इसे याद रखें। और फिर अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या बोल रहा हमारा कि 10 अप्रैल को होम प्लस कंपनी परचेस कर रहा है फ्लोइंग द स्टॉक आइटम्स, और जो अमाउंट है वो है ये, और फ्रॉम SK स्टोर, और शॉप नंबर उसका एड्रेस दिया गया है, और क्रेडिट में ले रहा है, और क्रेडिट का लिमिट है 15 डेज, और सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया गया। और हमारे पास यहाँ पे ढेर सारा स्टॉक आइटम्स है, उसका क्वांटिटीज़ है, और ये रेट है और अमाउंट है। अब इस ट्रांजैक्शंस को किस तरह से एंट्री करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे ट्रांजैक्शंस के अंदर देखना है कि मास्टर्स में हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट 2 बनेगा। वो एक है परचेस अकाउंट, और वो परचेस किससे कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मैंने देखा परचेस कर रहा हूँ SK स्टोर से। तो ये मेरा लेजर क्रिएट होगा। तो चलिए इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ टेली प्राइम पर। तो यहाँ हम SK स्टोर का एक लेजर बना लेते हैं और इससे अंडर ग्रुप रखना होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम SK स्टोर से, जो होम प्लस कंपनी है वो SK स्टोर से गुड्स परचेस कर रहा है। और जब भी आप किसी भी
कंपनी से सामान परचेस करोगे तो वो आपका सप्लायर होगा, और सप्लायर ऑलवेज सन्ड्री क्रेडिटर और कस्टमर ऑलवेज सन्ड्री डेटर। ये दो चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और उसका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे हम फिलहाल फिक्स कर लेते हैं। उसका जो भी है एड्रेस, चलिए शॉप नंबर ये, और ये हमारा उसका एड्रेस है। चलिए उसका एड्रेस ले लेते हैं, और उसके बाद आसाम पिन कोड यहाँ मेरा दिया गया 781001। ओके 781001। चलिए और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरा एसके स्टोर जो सप्लायर था उसका भी लेजर बन चुका। अब मुझे बनाना है परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट का ग्रुप परचेस होगा, और सेल्स का ग्रुप हमेशा सेल्स रहता है, आपको ये याद रखना है। तो हमने आज कैपिटल अकाउंट, जो भी ऑनर होगा उसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा, किसी भी बैंक का बैंक अकाउंट होगा, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो। फिर दूसरा आपका बन रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, जो कि हम अमाउंट सिक्योरिटी हिसाब से हम जमा कर रहे हैं, तो डिपॉजिट। एसेट्स, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स, और सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर, और परचेस अकाउंट। चलिए इस मास्टर्स को बनाने के बाद अब हम इस ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स पे कैसे एंट्री करेंगे। बट आपको वाउचर एंट्री करने से पहले यहाँ आपको जानना होगा स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप और यूनिट क्रिएट करना। मतलब अब इन्वेंट्री है आपके पास, जो भी सामान खरीद रहे हो उसका डिटेल्स है। अब आप यहाँ ट्रांजैक्शन पर देख सकते हैं, आपने जो भी सामान खरीदा हुआ उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको इन्वेंट्री के अंदर में जाके स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट और स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। चलिए आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे, स्टॉक में आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उस ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स में कैसे एंट्री करेंगे। क्योंकि हमने मास्टर्स के अंदर ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर चुके हैं, परचेस अकाउंट और एसके स्टोर अकाउंट, और अब हम इन्वेंट्री के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर आप देखिए ये जो भी है वो स्टॉक आइटम्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइस है, ऑयल है, दाल है, और आपका टी है, और टूथपेस्ट है। इस तरह से कुछ आइटम्स बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले स्टॉक में ग्रुप को बनाना सीखेंगे। तो आपको ग्रुप बनाना है, तो ये आपका राइस का ग्रुप बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिएट में चलते हैं, और यहाँ से हम स्टॉक ग्रुप पे चलते हुए इसे हम राइस के नाम से बना लेते हैं। इसे प्राइमरी रखें, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे डेफिनेटली यस रखें। और ये मेरा पहला बन चुका है स्टॉक ग्रुप। तो दूसरा ग्रुप मेरा होगा, ये भी राइस है तो ऑयल। चलिए अब ऑयल का हम बना लेते हैं, तो और इसे भी प्राइमरी, इसे यस कर लेते हैं। फिर आपका तीसरा जो भी दाल है, तो मैं उसे बना लेता हूँ, इसे भी यस कर लेता हूँ। और यहाँ से मुझे टी है, और यहाँ से मुझे फाइनली टूथपेस्ट, और मैं इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता। तो मैंने अभी आपको स्टॉक ग्रुप बनाना सिखाया, जो कि हमने स्टॉक ग्रुप बना के अभी तैयार किया। अब मुझे बनाना है यूनिट। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट में क्या है, केजीस। तो आप इसे केजीस ले सकते हैं, तो कंट्रोल सी किया और मैं यहाँ पे केजीस ले लिया, और इसे मैं फॉर्मल नेम पे आप किलोग्राम्स लिख सकते हैं। अभी के लिए मैंने उसे स्किप कर दिया। चलिए, और यहाँ आपका लीटर, और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर मेरा यहाँ पे आ गया केजीस ऑलरेडी है, पैकेट, तो यहाँ मेरा अमाउंट भी आ चुका था, तो PKT पैकेट, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो फिर नेक्स्ट हो गया पीसेस। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे यूनिट
क्रिएट कर ली। तो इस तरह से हमने यूनिट क्रिएट किया। अब यूनिट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो इसे स्किप करके बाहर निकलें और स्टॉक आइटम पर जो इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपको मिलेगा और यहाँ आपको क्रिएट करना है इन्वेंट्री के अंदर में स्टॉक आइटम्स, जो यहाँ पे ये आइटम्स है। तो सबसे पहले पहला वाला आइटम ले लेते हैं हम और यहाँ उसका नाम हम दे देते हैं ये जो इंडिया गेट बासमती राइस है। और अंडर आपको यहाँ से पूछ रहा है कि किस ग्रुप ऑफ लिस्ट में पड़ेगा इंडिया गेट बासमती राइस। तो हम यहाँ से ले लेंगे राइस और इसका यूनिट्स पूछ रहा है कैसा यूनिट होगा, वो केजी में होगा, लीटर में, पीसेस, पैकेट में क्या हो। तो मैंने केजी ले लिया और इसे मैं यहाँ पे मुझे कोई क्वांटिटी रेट नहीं देना है, रेट ऑफ ड्यूटीज़ कुछ प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल इसे ब्लैंक रखना और एंटर कर लिया। तो ये मेरा था पहला जो भी आइटम था। तो दूसरा आइटम मेरा जोहा राइस है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट एंट्री करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो तीसरा आइटम हमारा हो गया तो ये तीसरा आइटम हो गया ऑयल के अंदर। तो मैंने इसे ऑयल कर दिया और ऑयल लीटर के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद होगा सफोला एक्टिव ऑयल, ऑयल और लीटर और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर मेरा दूसरा आइटम है फिर उसके बाद आपका आ गया फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया ये हमारा जो यूनिट है वो पैकेट में था, तो पैकेट ले लेते हैं। चलिए इसके बाद मेरा ये लिप्टन टी है। चलिए फिर अपना टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट का यूनिट एक बार चेक कर लेते, पीसेस में है तो पीसेस से ले लें। इसके बाद फाइनली सेंसोडाइन, तो इस तरह से हमने मास्टर्स के अंदर इन्वेंट्री में हमने तीन चीज़ बनाई। एक हो गया स्टॉक ग्रुप, फिर हमने यूनिट, फिर स्टॉक आइटम्स।